Okay, friends, I'm waiting for you all to join the class. I have started. क्लास स्टार्ट हो गई है। मैं आपके सामने हूं। आपको मेरी आवाज आ रही? जल्दी बताइए, कमेंट करिए। हेलो ऑल। ओके फ्रेंड्स, आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल टू ज्वाइन द क्लास। प्लीज सभी बच्चे आ जाइए, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज सभी बच्चे ज्वाइन कीजिए जल्दी से। क्या आप सब ज्वाइन कर चुके हैं? ओके, यू ऑल आर हियर। मैं एक बार देख लूं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। हम स्टार्ट करते हैं। कल जो हमने पढ़ा था, यस्टरडेज क्लास वाज projection, the basics of theory of projection, and today we are going to continue that class. And my dear friends, there is something which is really very important. Yesterday we have talked about the quadrant system. We have seen 4 quadrants: first, second, third and fourth. And one more thing, मैंने आपको बताया था, सिंबल बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड का और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड का सिंबल मैंने आपको बताया था। हैव यू रिमेंबर? अगर आपने नहीं बनाया हो तो आप प्लीज इसको देख लीजिए, प्लीज इसको आप बनाइएगा जरूर। मैं यहां लिख रहा हूं सिंबल ऑफ सिंबल ऑफ प्रोजेक्शन मेथड। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं मेरे बच्चे फर्स्ट एंगल, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। एक सेपरेटर लाइन मैंने यहां पर ले ली है। यहां पर हम बात करेंगे फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड के सिंबल के बारे में। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो यू आर फ्री टू आस्क। आप मेरे सामने हैं, मैं आपको देख रहा हूं। आप सभी बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। लेट्स सी दिस। यहां मैं बात करता हूं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिंबल। यहां मैं बात करूंगा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिंबल। लेट्स सी दिस, लेट्स सी। मेरे दोस्तों, सपोज कीजिए मेरे पास एक कोन है और इस कोन को मैंने काट दिया है। मैंने आपको बताया था किस तरीके से काटा है। और आप देख रहे हैं इसका ये फ्रंट व्यू है, दिस इज द फ्रंट व्यू। और आप फिर देख रहे हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड व्यू। जब आप इसका लेफ्ट हैंड साइड व्यू देख रहे हैं तो मैं इसको प्रोजेक्ट कर देता हूं यहां। ये प्रोजेक्टर्स हैं, लाइट पेन से बनाए जाते हैं, 2H से
लेकिन ये हिडन नहीं होते हैं। ये जो मैंने डॉटेड बनाया है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया है, ये डॉटेड नहीं होते हैं मेरे बच्चे, है ना। ध्यान रखिएगा, दीज लाइंस आर नॉट डॉटेड बट दे आर ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ 2H पेंसिल। ये 2H पेंसिल की से मदद से बनाया जाएगा, पर ये डॉटेड नहीं होते हैं। फिर यहां बीच में आपको एक सर्कल दिखाई देगा, दिस इज, और एक सर्कल आपको बड़ा सा और दिखाई देगा। अगर कहीं कोई डाउट आए कुछ भी तो प्लीज पूछिएगा। यू पीपल आर ऑलवेज वेलकम फॉर द डाउट। ठीक है, आपका स्वागत है। अब मैं आपको बता देता हूं कि आप क्या देख रहे हो। दिस इज फ्रंट व्यू एंड दिस इज लेफ्ट हैंड साइड व्यू, जिसके बारे में हमने कल बात करी थी। थोड़ी वॉइस बढ़ाऊं, एक बच्चा कह रहा है थोड़ी वॉइस बढ़ाइए, मतलब मेरी वॉइस कम आ रही है। नहीं, मेरी वॉइस बिल्कुल परफेक्ट है। आप सब बच्चे मुझे कमेंट, मैं आगे बाद में पढ़ाऊंगा, आप सब बच्चे मुझे कमेंट कर बताइए क्या मेरी वॉइस कम है, क्या मेरी वॉइस कम है। मुझे तो नहीं लग रहा कि मेरी वॉइस कम है। आप बेटा अपने सिस्टम की वॉइस बढ़ाइए प्लीज, बच्चों कमेंट कर बताइए। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, आपके एग्जाम की नीड है ये। अगर कोई कहे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो जी एंगल प्रोजेक्शन मेथड ये पूछा जा सकता है, ये आपके एग्जाम की नीड है। मैं फिर पूछ रहा हूं आप सभी से, वॉइस इज ऑडिबल, मतलब वॉइस को चेंज करने की, बढ़ाने की कोई भी जरूरत नहीं है, कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब आगे देखिएगा मेरे बच्चे, ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड का सिंबल है। ये मैंने कोन को काटा, इसको फ्रस्टम ऑफ कोन कहा जाता है। आप जब यहां से देख रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू देख रहे हो। दिस इज द व्यूइंग एंगल फॉर द ऑब्जर्वर। किसके लिए? लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले ये सर्कल दिखाई देगा आपको, ये रहा छोटा सर्कल, फिर आपको बड़ा सर्कल दिखाई देगा, ये रहा आपका बड़ा सर्कल जो कि ये है ना। अब आगे देखिएगा दोस्तों, अब अगर मैं इसी को थर्ड एंगल के लिए बनाता हूं, इसी को अगर मैं थर्ड एंगल के लिए बनाता हूं, तो देखिए ये यहां आ गया, अच्छी तरह देखिएगा। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आपको चीज बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। अब आप इसको देखिए और मुझे बताइए क्या ये पिक्चर क्लियर है। अब ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन देख रहे हैं, जब आप थर्ड एंगल प्रोजेक्शन देख रहे हैं तो मेरे दोस्तों फ्रंट व्यू यहीं पर है और लेफ्ट हैंड साइड व्यू लेफ्ट में आ जाता है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू लेफ्ट में आ जाता है। और ये है क्या? इसको हम कहते हैं क्या? फ्रस्टम
ऑफ कोन, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या है ये? फ्रस्टम ऑफ कोन। मैं यहीं रुक गया हूं। आप सब मुझे कमेंट करके बताइए मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये कहानी आपको क्लियर है? मेरे अच्छे और प्यारे बच्चों, ये मुझे बताओ, क्या ये बच्चे क्लियर है आपको? फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन जो मैंने कल पढ़ाया था, आपको लिखवाया नहीं था, आज मैं रिपीट करा हूं उसको। आज मैं सिर्फ रिपीट किया है, मैंने इसको पढ़ा कल चुका हूं मैं आपको। प्लीज मुझे कमेंट कर कर बताइए, इज दिस क्लियर टू यू ऑल? यस। ओके, आप जल्दी से इसको बना लीजिए बेटा। फ्रस्टम है ये। अच्छा, यहां पर एक चीज और है, सेंट्रल लाइन, जिसको डबल डैश चेन लाइन से डिनोट किया जाता है। ये सेंटर में डाली जाती है ऐसे। अभी बात करते हैं इसको। और यहां पर सेंटर में इसको प्लस के साइन के साथ एक छोटा सा प्लस। ठीक है, ठीक इसी तरह यही प्लस कहा जा रहा है। ये रहा। और इस लाइन को यहां पर बीच में डैश आ जाएंगे। जल्दी से आप इसको बना लीजिए बेटा, जल्दी से बना लीजिए। ये जो लाइन बनेगी सेंट्रल लाइन, ये सेंटर लाइन से डिनोट किया जाएगा। सेंटर लाइन कैसे बनती है जरा देख लीजिए, आप ऐसे बनाइएगा सेंटर लाइन। प्लीज बच्चे यहां देखिएगा, सेंटर लाइन कैसे बनेगी इसको देख लीजिए। ये लाइन गैप डैश, ये लाइन गैप डैश, ये लाइन गैप डैश डैश प्लस, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। यहां पर आपका वो सर्कल वाली जगह है, यहां पर ये सर्कल वाली जगह है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। इस लाइन को क्या कहा जाता है? सेंटर लाइन कहा जाता है। सेंटर लाइन, ये सब पढ़ाऊंगा बेटा आपको, लाइन डायमेंशनिंग ये सब पढ़ाऊंगा। आप जल्दी से बना लीजिए, जब बन जाए तो डन कर कर मुझे बताइएगा। मैं 1 मिनट में उपस्थित हो रहा हूं, 1 मिनट में आ रहा हूं मैं। समझिएगा, मतलब थोड़ी मजबूरी है मेरी जाना इस टाइम, समझो जरा। ठीक है, मतलब कैसे बोलूं मैं आपसे, आप समझदार हो, आ रहा हूं भाई।
Okay, I'm back, friends. नहीं बेटा, अभी मजबूरी है, पीपीटी में नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं, ठीक है। और मैं पीपीटी में भी आपको पढ़ाऊंगा, नो प्रॉब्लम इन दैट। और सामने व्हाइट बोर्ड पर आप बताइए, व्हाइट बोर्ड पर जब मैं खड़ा होकर पढ़ा रहा था, मैं वैसे भी पढ़ा सकता हूं, आपको कैसा लगेगा बताइए, मुझे कमेंट कीजिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्लास ले रहा था मैं। जी जी मैं। हाँ बेटा, हो गया। आप सबने मुझे लिख के बता दिया, इट्स डन। नाउ लेट्स सी दिस। इतनी कहानी हमें समझ में आ चुकी, दैट वाज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद अगर आपको याद हो तो मैंने फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड के बारे में बताया था। ये मैं जनरल रिवीजन ले रहा हूं आपका, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए। मान लीजिए अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूं, फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट को क्या बोला जाता है? अबव एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये रही एक्स वाई लाइन। फ्रंट व्यू कहां बनता है, जल्दी बताओ? फ्रंट व्यू ऊपर बनता है, टॉप व्यू नीचे बनता है। ठीक इसी तरह अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं, तो मुझे बताओ बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट को कैसे पुकारते हैं? नोट्स मत देखिएगा, यहां पर बताइए क्या आएगा, यहां पर बताइए क्या आएगा। क्वेश्चन मार्क है ये आपका, सॉरी, ये एज इट इज का साइन आ गया, क्वेश्चन मार्क है। यहां क्या आएगा, यहां क्या आएगा? अगर मेरे बच्चे मैं थर्ड क्वाड्रेंट में हूं, तो मुझे बताइए क्या होगा? तो यहां क्या आएगा और यहां क्या आएगा? ठीक इसी तरह अगर मैं फोर्थ, प्लीज रजिस्टर के पन्ने पलट कर मत देखिएगा। नोट्स अगर आप देखकर जवाब दे रहे हैं तो आप मेरे साथ नहीं, अपने साथ बेईमानी कर रहे हैं, ठीक है। आप रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, आप रिकॉल करने की कोशिश कीजिए और मुझे बताइए। कम ऑन। ओके, मैं एक एक कर कर सभी के आंसर दूंगा। जैसे सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट को कहा जाता है क्या? अबव एच पी एंड बिहाइंड वीपी। और दिस इज द एक्स वाई लाइन, ये फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। ठीक इसी तरह मैं यहां पर बात करूं, तो थर्ड क्वाड्रेंट को बोला जाता है अबव एच पी, सॉरी 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 सॉरी, अबव नहीं, बिलो एच पी। थर्ड क्वाड्रेंट को बोला जाता है बिलो एच पी। अब आप देखिए, आपको ये सब खुद याद है या नहीं? बिलो एच पी एंड बिहाइंड वीपी, वीपी। और यहां पर क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, बताओ जरा, बताओ। टॉप व्यू ऊपर, फ्रंट व्यू नीचे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलो एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी, वीपी। और यहां पर क्या होता है? यहां पर फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू दोनों ही नीचे बनते हैं। फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू दोनों ही नीचे बनते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को ये क्लियर होगा, आप सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी। मैं आज पूरी कोशिश करूंगा कि ये जितना भी मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं यहां पर, इसके पूरे एज इट इज नोट्स आपको मिल जाए। इसको हम क्या कहते हैं मेरे बच्चे? इन सबको कहा जाता है क्वाड्रेंट सिस्टम। मैं इसको थोड़ा सा नीचे करूं और यहां पर मैं लिखता हूं, क्या?
क्वाड्रेंट सिस्टम। अब सुनिए, हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि फर्स्ट एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड is working method, whereas second and fourth angle projection method is नॉन वर्किंग। वाई? क्यों 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 क्यों? कल बहुत अच्छे से समझाया था। बिकॉज ऑब्जेक्ट में, देखिए मैं मे लिख रहा हूं, विल नहीं लिख रहा हूं, मे ओवरलैप, लैब नहीं लैब, ओवरलैप। ये इंपॉर्टेंट है बात, ये भी आपको कल बताई थी, इसके बारे में मैंने बात करी थी। उम्मीद करता हूं ये सब क्लियर हो गया होगा, सब क्लियर। अब एक चीज आपसे पूछता हूं, ये बताइए, हमारे पास फ्रंट व्यू में हम क्या करते हैं, जल्दी बताओ। फ्रंट व्यू में डैश लगाते हैं या नहीं? डैश। और टॉप व्यू में क्या करते हैं? टॉप व्यू विदाउट डैश। और साइड व्यू में क्या होता है? साइड व्यू में डबल डैश लगाते हैं, याद है? मतलब अगर इसका एग्जाम्पल लें तो स्मॉल लेटर विद डैश, स्मॉल लेटर याद रखिएगा, सिर्फ स्मॉल लेटर। और ये क्या होगा? स्मॉल लेटर विथ डबल डैश। उम्मीद करता हूं कि ये सब बात आप सभी बच्चों को बहुत अच्छी तरह क्लियर होगी कि फ्रंट व्यू में हम डैश लगाते हैं, टॉप व्यू में डैश नहीं लगाते हैं, और साइड व्यू में डबल डैश लगाते हैं। इतनी पिक्चर क्लियर हो गई होगी। अब अगर आपकी इजाजत हो तो हम आगे बढ़ें। अब हमारा जो सिलेबस है मेरे बच्चे, अगर आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में आपके सामने क्या लिखा हुआ है? सिलेबस में आपके सामने लिखा हुआ, मैं एक बार लिखा हुआ है क्या? थ्योरी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स एंड सॉलिड्स, फिर उसके बाद कॉमा और लिखा है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। अब मेरे बच्चे एक चीज को बहुत, मैं आपको स्पेशल लेक्चर दे दूंगा अलग से, पर वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। आप समझिएगा मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, प्लीज आप चीज को समझिएगा मैं आपसे क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं, यहां पे मैंने लिख दिया अकॉर्डिंग टू द एग्जाम सिलेबस। अब होता क्या है? होता यह है कि हम सबसे पहले पढ़ते हैं क्या? थ्योरी ऑफ प्रोजेक्शन पढ़ते हैं। उसके बाद पहला जो टॉपिक आता है वो आता है पॉइंट्स, दूसरा टॉपिक आता है लाइंस, और तीसरा टॉपिक आता है हमारे पास प्लेन्स। अब आप ध्यान से देखिए, आपके पास टॉपिक क्या है यहां पर? डायरेक्ट उन्होंने बोल दिया है कि आपको प्लेन पढ़ना है, और प्लेन के बाद चौथे नंबर पर आता है बेटा सॉलिड्स, फिर सॉलिड्स पढ़ना है। हम ऐसे ही चलेंगे, लेकिन पॉइंट और लाइन अगर कोई पढ़ने के इच्छुक हो तो मैं वीडियो आपको दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं अगर आपका दिल। लेकिन हमारे एग्जाम की नीड नहीं है। अगर आप कहें सर बिना पॉइंट और लाइन के हम प्लेन पढ़ सकते, हाँ मैं पढ़ा सकता हूं और आप पढ़ सकते हो, आपकी समझ में आएगा, जिसको हम अभी जस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जल्दी से बताइए, यू ऑल आर रेडी? वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स। कम ऑन गाइज, मेरे अच्छे और प्यारे बच्चों, तैयार हो? हो सकता है आपने इतनी देर में कमेंट कर दिया हो, तो मैं यहां पर लेट पहुंचता है।
मैं यहां पर हेडिंग हम डाल रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, समझिए। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लगते हैं। प्लेन क्या होता है, प्लेन किसको कहा जाता है? बेटा सच एन ऑब्जेक्ट, मैं 1 मिनट लूंगा, कुछ ऑब्जेक्ट अपने हाथ में लाना चाहता हूं आपको समझाने के लिए। प्लीज 1 मिनट रुक जाइएगा मेरे अच्छे और प्यारे बच्चे, 1 मिनट रुकिएगा। There is lots of planes that we have to study। बहुत टाइप के प्लेन्स होते हैं। प्लेन क्या मतलब, प्लेन का क्या मतलब बेटा? एनी सरफेस, कोई भी सरफेस जिसके 2 डायमेंशन हो विथ नेग्लिजिबल थिकनेस। जैसे मतलब नग्न थिकनेस उसकी कुछ है नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे अगर बात करूं तो सबसे पहले मैं बोलता हूं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, अब इसके अंदर 2 डायमेंशन है, एक और एक दो। 2 डायमेंशन का मतलब क्या होता है? कोई भी 2 लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कोई भी 2 लाइन पर, दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परस्पर लंबवत, उसको कहा जाता है प्लेन फिगर, जिसके अंदर 2 डायमेंशन हो। ठीक इसी तरह अगर 3 परपेंडिकुलर टू ईच अदर लाइंस हो तो हम 3D फिगर के बारे में बात करेंगे। मतलब कहने का मतलब, अगर 3 लाइनें परस्पर लंबवत हो, अगर 3 लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट मीन्स लाइक दिस, दैट मीन्स लाइक दिस। आप देख सकते हो मेरा अंगूठा इस पे भी परपेंडिकुलर है, मेरा अंगूठा इस पे भी परपेंडिकुलर। आप सब अपने हाथ में बना सकते हो। ठीक इसी तरह अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये लाइन जो है, ये लाइन इस पे भी परपेंडिकुलर, इस पे, तो ये 3 डायमेंशन की बात कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसमें से एक हटा देता हूं तो मैं 2 डायमेंशन की बात कर रहा हूं विथ नेग्लिजिबल थिकनेस। उम्मीद करता हूं आइसोमेट्रिक भी पढ़ा देंगे बेटा, चिंता मत करो, आपका दिल जो कहेगा वो पढ़ाएंगे हम। लेकिन अभी हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलेंगे, अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलेंगे। अब सुनिए, अब हम डायमेंशंस की बात करें तो, हम प्ले फिगर्स की बात करें तो हमारे पास है ट्राइंगल, वी हैव ट्राइंगल, ट्राइंगल हमारे पास है, गॉट इट। ठीक इसी तरह अगर मैं आपसे बात करूं तो वी हैव रेक्टेंगल, रेक्टेंगल हमारे पास है, सॉरी स्क्वायर हमारे पास है। हमारे सिलेबस में हम इस स्क्वायर को भी देखेंगे। तो इसको कहा जाता है मेरे बच्चे ट्रेपेजियम। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। आप फ्रस्टम भी इसको कह सकते हो, है ना? तो ये भी हमारे सिलेबस में है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक इसी तरह हमारे पास है सेमी सर्कल। व्हाट इज सेमी सर्कल? अर्धवृत्त जिसको कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड सेमी सर्कल। एंड दिस इज द रेक्टेंगल जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था। ये रेक्टेंगल है आपके पास। यहाँ आ जा भैया, तू रहने दे। अच्छा, तेरी कहानी हो चुकी है, ओके। ठीक इसी तरह हमारे पास है मेरे दोस्तों क्या? हेक्सागन। हेक्सागन जिसमें कितने डायमेंशन है? हमारे पास 6 डायमेंशन है। ठीक, हमारे पास है खूबसूरत शकरपारा, काजू कतली, दैट इज रोम्बस, रोम्बस, रोम्बस। तो ये सारी चीजें जो हैं हमारे सिलेबस में है। और इसके अलावा कोई भी फिगर पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, चाहे वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, चाहे 30-60 डिग्री सेट स्क्वायर हो, चाहे 60 डिग्री सेट स्क्वायर, किसी भी टॉपिक पर क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम आगे की ओर बात करेंगे, हम एक जनरल डेफिनेशन लिखेंगे और हम प्लेन की कंडीशंस को पढ़ेंगे। और जो प्लेन की कंडीशंस का क्या मतलब है वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं एक डेफिनेशन, और डेफिनेशन क्या है प्लेन की, मैं आपके सामने बोर्ड पर उस डेफिनेशन को लेकर आ रहा हूं। प्लीज मेरे अच्छे और प्यारे बच्चों साथ दीजिएगा, सामने ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा छोटा हो जाता हूं, मैं ज्यादा बड़ा हो गया हूं।
लिखना चलूंगा मैं. Okay, now come on. Let's write the definition of plane. What are plane figures? Such an object which have only two dimensions, length and breadth, with negligible thickness, are called plane figures. एग्जाम्पल की अगर बात करूं तो एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, पेंटागन, हेक्सागन, और मैंने लिख दिया एटसेट्रा एटसेट्रा. आगे लिख रहा हूं स्टार पॉइंट बनाकर. प्लेन may also called as लैमिना. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लेन को लैमिना भी कहा जाता है. आप सभी बच्चे इसको लिख लीजिए और लिख लें तो मुझे डी कर कर बताइए दैट यू हैव डन. आप सभी ने कह दिया दैट यू हैव डन. अब सुनिएगा बेटा, मैं अब आपसे एक बात कर रहा हूं. एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं रेगुलर फिगर. नाउ व्हाट इज रेगुलर फिगर? फिगर which have equal dimensions as well as equal interior angles. मतलब वो फिगर जिनके डायमेंशंस जो हैं वो इक्वल्स होते हैं. इक्वल सब बराबर, जैसे 30 तो 30 30 सब होगा. और जिनके इंटीरियर एंगल भी बराबर होते हैं. इंटीरियर एंगल भी बराबर होते हैं और एक्सटीरियर एंगल भी बराबर होते हैं. बाह्य कोण भी बराबर होते हैं और अंदर के जो कोण होते हैं, एंगल जो होते हैं, वो भी बराबर होते हैं. इक्वल साइड्स. फॉर एग्जाम्पल रेगुलर पेंटागन, रेगुलर पेंटागन,
रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, अब मैं अगर आपसे बोलूं बेटा पेंटागन बनाओ, पेंटागन, तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब रेगुलर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर रेगुलर होगा तो मैं रेगुलर लगाऊंगा, मैं रेगुलर लगाकर बोलूंगा रेगुलर पेंटागन। और बाय डिफॉल्ट अभी जब भी मैं बात करूं तो आप रेगुलर ही समझिएगा, आप रेगुलर ही समझिएगा। ये एग्जांपल है। नाउ अब मैं एक चीज और बोलता हूं, देखिए रेगुलर फिगर की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको देखिएगा, इसको देखिएगा। जैसे मैं अगर आपसे बात करूं, मेरे पास मेरे बच्चों पेंटागन है, ये रहा, ये रहा। इंटीरियर एंगल किसको कहा जाएगा? इंटीरियर एंगल कहा जाता है दोस्तों, देखिएगा इसको, दिस इज इंटीरियर एंगल, दिस इज इंटीरियर एंगल, दिस इज इंटीरियर एंगल, दिस इज इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, एंड दिस इज इंटीरियर एंगल। ठीक इसी तरह इफ वी टॉक अबाउट द एक्सटीरियर एंगल, तो देखिएगा ये लाइन यहां पर मैंने आगे बढ़ा दी, ठीक है। ठीक इसी तरह मैंने इस लाइन को यहां आगे बढ़ा दिया। ठीक इसी तरह मेरे दोस्तों मैंने इस लाइन को यहां आगे बढ़ा दिया, अब ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, आप समझ जाइएगा। ठीक है, देखिए इनको कहा जाता है मेरे दोस्तों, दिस इज द एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। मैं एक्सटीरियर एंगल के लिए ई लिख देता हूं, ई एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण। और ठीक इसी तरह मैं इंटीरियर एंगल के लिए यहां पर आपके सामने आई लिख देता हूं, आई 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 आई। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहां देखना बेटा, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल सम। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूं मैं यहां पर, क्या लिख रहा हूं ध्यान से देखिएगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी रेगुलर वन इज 360 डिग्री, मतलब 360 डिग्री होगा, 360 डिग्री। अब मैं अगर पेंटागन की बात करूं, अगर मैं पेंटागन की बात करूं तो मैं यहां पर लिखता हूं एक्सटीरियर एंगल निकालना है हमें, किसका? पेंटागन का। पेंटागन का अगर एक्सटीरियर एंगल निकालना है एक एक, तो हम क्या करेंगे, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स, ये मैंने 5 से डिवाइड दे दिया, तो कितना आ गया, 72 डिग्री आ गया। क्या, जरा ध्यान से देखो, 72 डिग्री। इसका मतलब हेयर हेयर E विल बी इक्वल्स टू 72 डिग्री, 72 डिग्री हो गया। सो I विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये पूरा एंगल 180 डिग्री हो रहा है, 180, तो ये कितना निकल कर आया, 108 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टार लगा हुआ है, सब इस पर स्टार लगा हुआ है। अच्छी तरह देखो आप इसको, आई मतलब इंटीरियर एंगल, तो पेंटागन का इंटीरियर एंगल। तो अगर आपको ये फॉर्मूला, ये सूत्र मालूम है, ये तरीका मालूम है, तो आप हेक्सागन का मुझे इंटीरियर एंगल बताओ कितना होगा। कम ऑन, हेक्सागन का इंटीरियर एंगल बताइए कितना होगा, जल्दी बताइए। हेक्सागन का इंटीरियर एंगल बताओ भाइयों, हेक्सागन का इंटीरियर एंगल। हेक्सागन समझते हो ना क्या होता है? हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन के बारे में बात कर रहा हूं मैं, जिसकी सभी साइड्स बराबर हों, ऑल साइड्स आर इक्वल। आई एम टॉकिंग अबाउट दी हेक्सागन, 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 हेक्सागन।
इसका ये एंगल बताओ मुझे कितना होगा, आई। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली करेक्ट। तो उम्मीद करता हूं आपको ये फॉर्मूला अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मेरे बच्चों, क्या ये बात बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर है? हाँ क्लियर है, तभी आप मुझे यहां पर एंगल बता पाए हैं। तो जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको आप। यू हैव डन। यहां पर एक चीज लिखना भूल गया था मैं, हैव, इसको साइड। डन, यू ऑल हैव डन। सभी बच्चे बताएं हो गया या नहीं हुआ? ठीक है ना। ठीक इसी तरह हेक्सागन को आप जानते हो, वो कर लोगे आप, हेक्सागन कर लोगे आप। मैं यहां लिख देता हूं, हेक्सागन क्या है, होमवर्क, होमवर्क आप कर लीजिएगा। अभी मैं बात कर रहा हूं यहां से आप पर, 30-60 डिग्री सेट स्क्वायर। अब ये 30-60 डिग्री सेट स्क्वायर क्या होता है मेरे दोस्तों, इसको अच्छी तरह देखिएगा। ये रहा, दिस इज कॉल्ड 30-60 डिग्री सेट स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड 30-60 डिग्री सेट स्क्वायर। जी हाँ, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यस इट इज राइट एंगल ट्राइंगल। आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट फॉर यू। कसम से जब चीजें नहीं होती ना, दिमाग खराब हो जाता है। अरे छोड़ो यार, 30-60 डिग्री सेट स्क्वायर है, स्क्वायर। मैं इसको बनाता हूं, यहां देखिएगा ध्यान से।
इसको मिला लीजिएगा, लाइन को अच्छे से बनाइएगा, मैं नहीं मिला रहा हूं। इट इज करेक्ट। यहां देखिएगा माय डियर फ्रेंड, दिस इज व्हाट, दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री। ठीक इसी तरह हमारे पास 45 डिग्री, 45 डिग्री सेट स्क्वायर होता है, जिसमें एंगल्स क्या होते हैं मैं आपको दिखा देता हूं। दोनों 45 डिग्री, देखिए ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। देवेश मैं एक बार चेक कर और बता दूंगा आपको। मैंने अभी आपका कमेंट अच्छे से चेक नहीं करा है, बिल्कुल ये फॉर्मूला होता है, 100% है। ठीक है, अभी रुक जाइए। दिस इज व्हाट, दिस इज 45 डिग्री एंड हियर वी हैव 45 डिग्री एंड दिस इज व्हाट, दिस इज 90 डिग्री। ये है हमारे पास 45 डिग्री सेट स्क्वायर, ये 30-60 डिग्री सेट स्क्वायर, ये है आपके पास 45 डिग्री सेट स्क्वायर। हेक्सागन आपका होमवर्क है, आप उसको बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसको जल्दी से नोट डाउन करो तो आगे बात करें, जल्दी से नोट डाउन करो। ये सब बच्चों जैसी चीजें, मतलब बिल्कुल फालतू का टाइम है ये, बच्चों जैसी चीज। इंपॉर्टेंट बहुत कुछ है अभी आगे, इंपॉर्टेंट बहुत कुछ है अभी आगे। नहीं देवेश, इसमें थोड़ी सी त्रुटि है, मैं बता दूंगा आपको। Okay, you all have done. Now let's move on. अब इसको ध्यान से देखिएगा बेटा, जो बात अब हम करने जा रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा और अच्छी तरह समझिएगा। मेरे बच्चों, मेरे पास ये है HP एंड ये है VP। दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड दिस इज वर्टिकल प्लेन। मैं थोड़ा सा अपने आप को बड़ा करना चाहूंगा। देखिए ये है मेरे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड दिस इज व्हाट, वर्टिकल प्लेन। अभी आप देखो तो आप साफ साफ कह सकते हो दीज टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दीज टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों परस्पर लंबवत हैं, हाँ होते भी हैं। मैं अब आपको कुछ कंडीशन समझाने जा रहा हूं, जिसके लिए मैंने एक रेक्टेंगल उठा दिया, रेक्टेंगल उठा लिया। अगर मैं इसको ऐसा रखता हूं तो आप क्या कहोगे, ये HP से क्या है? मैं एक मिनट खड़ा होता हूं और आपको दिखाता हूं ये HP से हॉरिजॉन्टल प्लेन से क्या है। दिस इज कॉल्ड दी परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन से क्या है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। और अगर मैं इसको ऐसे रख दूं तो आप क्या कहोगे, ये वर्टिकल प्लेन के 90 डिग्री है, वर्टिकल प्लेन के 90 डिग्री। अब आप सामने से देखो, अगर ये VP के परपेंडिकुलर है, अगर ये प्लेन वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो फ्रंट व्यू से आपको क्या दिख रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं। मुझे आपका आंसर चाहिए, मुझे आपका जवाब चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर ये वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर है, इफ दिस इज परपेंडिकुलर टू वर्टिकल प्लेन, तो फ्रंट से क्या दिख रहा है आपको? मैं ऐसे रख दूं ना, ऐसे, ये तब भी वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर है, तब भी ये वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर है।
ऐसे रख दूं तब भी ये वर्टिकल प्लेन के पर अभी इंक्लाइंड है, अभी इंक्लाइंड है, अभी इंक्लाइंड है, लेकिन ये अभी परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर किसके? वर्टिकल प्लेन के। आप बताओ फ्रंट से आपको क्या दिख रहा है? क्या फ्रंट से आपको एक लाइन दिख रही थी? क्या फ्रंट से आपको एक लाइन दिख रही थी? जल्दी बोलो भाई। लाइन, बिल्कुल। तो हमको क्या पता चला? लिखना मत, मैं लिखवाऊंगा। हमको ये पता चला अगर कोई प्लेन मतलब कुछ भी हो, चाहे ये सेमी सर्कल हो, ये देखो लाइन दिख रहा है, लाइन दिख रहा है, ये वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर, दिस इज वर्टिकल प्लेन। देखो सामने से ये कितनी प्यारी लाइन दिख रही है। था ये सर्कल, लेकिन लाइन दिख रहा है आपको। देखो अभी भी मैंने इसको परपेंडिकुलर रखा है, ये अभी भी लाइन दिख रहा है। ये इंक्लाइंड है, ये इंक्लाइंड है, लेकिन ये अभी लाइन परपेंडिकुलर है। किससे? वर्टिकल प्लेन से। अभी देखो अभी भी ये वर्टिकल प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर है। आपको लाइन दिख रहा होगा, आपको लाइन दिख रहा होगा। तो हमको एक बात पता चली। क्या पता चला? कि अगर कोई प्लेन किसी प्लेन के परपेंडिकुलर होता है तो उस प्लेन पर दिखने वाला प्रोजेक्शन एक लाइन होता है। मेरे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ऑब्जेक्टिव में फ्रेम हो सकता है, ऑब्जेक्टिव आ सकता है। क्या? इफ अ प्लेन इज परपेंडिकुलर टू एनी प्लेन, so the projection obtained on that plane will be a surface, line, point, maybe all. The answer is line. The answer is line. बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव आ सकता है। मैंने यही बात को रोका, अब दूसरी बात करता हूं, अब कुछ और मजेदार बात करता हूं। अब देखो ये है सरफेस, ये है सरफेस। अब मैं कह रहा हूं ये प्लेन इस वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है, समांतर है, पैरेलल है, इस वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है। तो अब आप बताओ इस वर्टिकल प्लेन पर पड़ने वाला प्रोजेक्शन, जो यहां पर प्रोजेक्शन बनेगा, इस वर्टिकल प्लेन पर पड़ने वाला प्रोजेक्शन आपको क्या देगा? इस प्लेन का ट्रू शेप देगा या नहीं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू शेप? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू शेप? ट्रू शेप का मतलब है जिसके अंदर ये डायमेंशन भी एग्जैक्ट दिखाई दे। जैसे अगर ये 60 है तो इसका प्रोजेक्शन भी 60 mm का दिखे, ये लाइन 60 है, 30 है, तो इसका प्रोजेक्शन भी 30 mm का दिखे। ये पूरा कॉम्बिनेशन मिलकर कहलाएगा ट्रू शेप। और अपरेंट शेप का क्या मतलब होता है? जैसे मेरे हाथ में सर्कल है और सर्कल को मैं इंक्लाइंड कर दूं तो उसका प्रोजेक्शन आपको इलिप्स दिखने लगेगा। इसको अपरेंट शेप कहते हैं, इसको अवास्तविक शेप कहते हैं। तो प्लीज साथ दीजिए। मैं फिर आपसे कहता हूं, क्या आपको यह बात समझ में आई कि अगर ये प्लेन HP के पैरेलल है, HP के पैरेलल है, तो देखो HP पे पड़ने वाली परछाई, HP पे दिखने वाला प्रोजेक्शन प्लेन का ट्रू शेप देगा, ट्रू शेप देगा। अगर ये प्लेन VP के पैरेलल है तो VP पे पड़ने वाली परछाई ट्रू शेप देगा। तो हमको दो बातें पता चली। क्या क्या? पहली, if plane is perpendicular to any plane, so the view obtained on that plane will always a line, पहला। दूसरा, if plane is parallel to any plane, so the view obtained on that plane always give the true shape, always give the true shape। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को यह बात समझ में आ गई होगी, आप सभी बच्चे। तीसरी चीज, और तीसरी ये कि अगर कोई प्लेन किसी प्लेन से इंक्लाइंड हो जाए, जैसे ये HP से इंक्लाइंड है, ये देखो HP से इंक्लाइंड कर दिया मैंने, HP से इंक्लाइंड कर दिया, HP से इंक्लाइंड। अगर कोई प्लेन किसी प्लेन से इंक्लाइंड हो जाए तो उस प्लेन पर पड़ने वाली प्रोजेक्शन, पड़ने वाला शेडो उस शेप का अपरेंट शेप देगा। समझ में आया या नहीं? अगर कोई प्लेन किसी प्लेन के पैरेलल इंक्लाइंड होगा तो उस प्लेन पे पड़ने वाला प्रोजेक्शन अपरेंट शेप देगा। तो ये बताओ, क्या रेक्टेंगल स्क्वायर बन सकता है? जवाब दो बेटा, मजा आना चाहिए, यही तो इंपॉर्टेंट है। क्या रेक्टेंगल स्क्वायर दिख सकता है? आपको क्वेश्चन आ गया, वो ये कह रहा है एक रेक्टेंगल है जिसकी साइड 60 mm बाय 30 mm है। जब उसका टॉप व्यू देखा जा रहा है तो वो टॉप व्यू 30 mm का स्क्वायर दिख रहा है। तो बताओ उसकी सरफेस किस प्लेन से इंक्लाइंड है? HP से इंक्लाइंड है, VP से इंक्लाइंड है, प्रोफाइल प्लेन से इंक्लाइंड है, या सभी से इंक्लाइंड हो सकती है? सोचो, कितनी अच्छी बात कही मैंने। अब जिस बच्चे ने इस पे गौर नहीं करा, यकीन करिए उसने अपना नुकसान कर दिया। अब तो हम लिखेंगे, अब तो हमारे पास लिखने वाली बारी आ गई। समझ रहे हो बात को? कितनी इंपॉर्टेंट चीज कही मैंने अभी आपसे।
ओके, उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी बच्चों को इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको लिखते हैं और यहां लिखता हूं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग? नंबर वन, इफ, आप मेरे साथ लिख सकते हो, प्लेन इज परपेंडिकुलर टू एनी प्लेन, so the view obtained on that plane will always align, will always align. Number two, if plane is parallel to any plane, so the view obtained on that plane HP, आप लोग का जवाब सही था जिसने भी HP बोला है, will always gives the true shape. थर्ड पॉइंट में अगले पेज पर लिखूंगा, थर्ड पॉइंट में अगले पेज पे लिखूंगा तीसरा, और वो क्या है? इफ प्लेन इज इंक्लाइंड टू एनी प्लेन, then the view obtained on that plane is always apparent shape. So rectangle may be seen as an स्क्वायर। देखिए मैंने मे क्यों लिखा है, मैंने मे ये इसलिए लिखा है कि हो सकता है रेक्टेंगल इंक्लाइंड होने के बाद छोटा रेक्टेंगल दिखे, और ये भी हो सकता है कि रेक्टेंगल इंक्लाइंड होने के बाद स्क्वायर दिखने लगे, इसलिए मैंने यहां पर MAY मे शब्द का इस्तेमाल करा है। गॉट इट? फिर लिखता हूं यहां पर सर्कल seen as an ellipse। अब यहां पर सर आपने में क्यों नहीं लिखा? भाई सर्कल को इंक्लाइन करोगे तो वो हमेशा इलिप्स ही दिखेगा, वो हमेशा इलिप्स ही दिखेगा। एक और चीज देखो, आइसोसेलेस
triangle may seen as an equilateral triangle. बेटा अभी प्लेन बहुत बड़ा है, ये जो कुछ चल रहा है ना ये समझो सिर्फ शुरुआत है, अभी सिर्फ शुरुआत है। प्लेन बहुत बड़ा टॉपिक है, प्लेन हो गया, सॉलिड हो गया, बहुत बड़े टॉपिक है। अब मैं आपसे क्या कहना चाहूंगा, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि खुशखबरी है आप सबके लिए, वो ये कि मैकेनिक्स और सोम का टॉपिक है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और लामीज थ्योरम, ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सारी चीजें, सारी बातें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे, मजेदार किस्म से देखेंगे, यू विल एंजॉय, आपको मजा आएगा, आपको मजा आएगा। क्लासें बोर्ड पे भी हो सकती हैं, यहाँ पर भी हो सकती है, मतलब मिली जुली क्लास रहेंगी, बोर्ड पे भी रहेंगे, यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पे भी रहेंगे और पीपीटी में भी हो सकती है क्लास। उम्मीद करता हूं मेरे अच्छे और प्यारे बच्चों, अभी तक आज मैंने जितना भी आपको पढ़ाया, जितनी भी बात मैंने आपसे कही, वो सब क्लियर हो गई होगी। क्या बोलते हैं आप लोग, सभी को क्लियर है? अब हम इसके आगे से जो भी बात होगी वो करेंगे कल। इसके आगे से जो भी कुछ बात होगी प्लेन में, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में, वो हम बात करेंगे अब आपसे कल। ओके, अगर आपको कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो, तो बेटा मैंने ग्रुप इसीलिए बनाया है, आप उस ग्रुप में आकर मुझसे पूछ सकते हैं। कल मुलाकात की जाएगी और कोशिश करता हूं कि क्लास के बाद आपको ये नोट्स मिल जाए जो मैंने आज पढ़ाया है, जो मैंने आज पढ़ाया है। क्या आप में से कोई बता सकता है आज हमारा कौन सा लेक्चर है? ये मुझे नहीं मालूम। 7वां लेक्चर है, 8वां लेक्चर है, 7th लेक्चर है और 8th लेक्चर है, कौन सा लेक्चर है आज? क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है? ओके, थैंक यू। अब मुलाकात करेंगे हम कल। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कल ईद है लेकिन हमारी क्लास होगी, कल ईद है लेकिन हमारी क्लास होगी।